हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीएन स्पोर्ट्स में। और एक बार फिर जो है हॉकी के मैदान से एक इशू जो है वो बर्निंग इशू जो है वो सामने आया है। और जैसा मैंने आपको अपडेट दिया था कि हॉकी इंडिया ने जो है वो आधिकारिक घोषणा की थी कि क्योंकि लगातार जो है वो इंग्लैंड और भारत के जो कोविड-19 के रूल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं भेदभाव की बात जो है हॉकी इंडिया ने और भारत की तरफ से कही गई थी, और जिसका जो रिफ्लेक्शन है वो हॉकी टर्फ पे भी देखा गया। और भारत में जो वर्ल्ड कप होने वाला था, जूनियर वर्ल्ड कप, उसमें जो है ब्रिटिश टीम ने जो है आने से मना कर दिया। और उसके बाद जो है इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत की जो पुरुष और महिला हॉकी टीम है, हॉकी इंडिया ने ये घोषणा की थी कि वो दोनों टीमें जो है अगले साल जो कि कॉमनवेल्थ गेम यूके में बर्मिंघम में होने वाला था, उसमें जो है दोनों टीमें शिरकत नहीं करने वाली है। और उन्होंने ये भी बात कही थी कि क्योंकि एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों के बीच जो है महज 32 दिनों का जो है वो फासला है, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि एशियन गेम्स को वो ज़्यादा तवज्जो देना चाहेंगे। तो लगातार ये इशू तो हो ही रहा था, लेकिन बड़ा एक मोड़ यहाँ पे सामने आया है, एक तस्वीर जो सामने आई है वो ये है कि खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर हैं वो अब इस बात पे उन्होंने खुल के कहा है। और उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो डिसीजंस हैं, मतलब अगर हॉकी इंडिया ने कॉमनवेल्थ के गेम जैसे बड़े जो है प्रतिस्पर्धा में जाने से अगर अपनी टीमों को रोका है या वहां से वापस अपना नाम लिया है, तो उसके लिए सिर्फ वो कोई भी खेल महासंघ जो है वो अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता। उन्होंने कहा है कि वो खेल मंत्री के तौर पे उन्होंने कहा है कि जो भारत का खेल मंत्रालय है उससे एटलीस्ट भारत सरकार से उन्हें बात करनी चाहिए थी। और ये एक तरफा जो है फैसला हॉकी इंडिया का उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सही नहीं है। और उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए ये भी बात कही है कि हम समझ सकते हैं कि एशियन गेम्स की जो महत्ता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वहीं अगर वहां पे अगर आपका गोल्ड मेडल आता है एशियन गेम्स में तो आप डायरेक्ट 2024 पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि एक तरफा इस तरह के फैसले इतने बड़े कॉमनवेल्थ जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में आप अगर शिरकत नहीं कर रहे और अपनी टीमों के नाम वापस लेते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो जो उन्होंने कहा है कि परामर्श वाली बात, जहाँ पे एक कहीं ना कहीं डिस्कशन जो है वो होना चाहिए आपकी गवर्नमेंट के साथ भी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वित्तीय जितनी भी चीजें हैं वो गवर्नमेंट जो है वो इन टीम्स की पूरा करती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि जब आप एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के तौर पे जब खिलाड़ी खेलते हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, जहाँ पे 32 दिनों का महज अगर गैप है भी, तो उन्होंने कहा है कि प्रोफेशनल खिलाड़ियों के लिए बड़ी बात नहीं है कि वो उन चीज़ों को टैकल करके दो टूर्नामेंट खेल के आपस में कर लें। उन्होंने क्रिकेट का भी वहाँ पे उदाहरण दिया कि आईपीएल जो है वो खेलते खेलते जो है खिलाड़ी अगली बार जो है वर्ल्ड कप में जाने वाले हैं। लेकिन खैर इन बातों को एक तरह से दीज ऑल आर द मैटर ऑफ डिस्कशन, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स का अपना अपना नेचर है, हर एक का जो रिक्वेस्ट है वो डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं वो क्रिकेट और हॉकी को एक साथ जो है कंपेयर करना वो तो एक डिफरेंट बात हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फैसला था हॉकी इंडिया का उसको जो है आड़े हाथों लेते हुए खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर है उन्होंने साफ कहा है कि इस तरह के फैसले हॉकी इंडिया कभी भी कोई भी महासंघ जो है वो अकेले नहीं ले सकता। और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हॉकी इंडिया को ये बात जरूर ध्यान देनी होगी कि इस तरह की बातें, अगर इस तरह की चीजों के बयान, पहले तो उन्होंने कहा है कि बयान देने से बचना चाहिए इस तरह की चीजों के लिए। हॉकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बयान दिया था कि वो जो है ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनके जो कोविड-19 के जो भेदभावपूर्ण जो रूल्स हैं भारतीयों के लिए, वो उसके लिए जो है उन्होंने एक तरह से, और साथ ही साथ उन्होंने क्योंकि एक कारण ये भी दे दिया था कि एशियन गेम्स हैं और उसकी प्रायोरिटी हमारे लिए ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो लगातार जो विवाद चलते जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच, तो वो एक बड़ा सवाल था। लेकिन यहाँ पे जो है बात साफ है कि हॉकी इंडिया जो चीज़ें कर रही है उसको कहीं ना कहीं भारत सरकार जो ये अभी इस समय जो ये फैसला किया है उसके कहीं ना कहीं निराश है। और वही चीज़ों के लिए जो है अनुराग ठाकुर ने उनको कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है कि अकेले जो है इस तरह के फैसले आप नहीं कर सकते। ये हमेशा कंसेंसस वाले जो है वो फैसले होते हैं, जब ऑल कंसेंसस होती है, जब सर्वसम्मति होती है किसी भी सरकार की और खेल महासंघ की, तब जाके आप इस तरह के फैसले लेने के लिए सक्षम हो पाते हो या लेने चाहिए। तो यही चीज़ जो है, यही अपडेट मैंने मुझे आपको देना था, जहाँ पे हॉकी के खेल के मैदान से एक बार फिर जो ये इशू है वो खेल मंत्रालय तक पहुंच गया है। और अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या वाकई में कॉमनवेल्थ गेम्स में जाने शिरकत करने से क्या हॉकी इंडिया के इस फैसले को क्या वो वापस लेती है, या बर्मिंघम में जो ये होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम उसमें जो है भारतीय टीम वाकई में जो है खेलने नहीं वाली है और एशियन गेम्स के लिए ही प्रायोरिटी वहां पे देगी। तो खेल मंत्रालय का जिस तरह के बयान को किस तरह से हॉकी इंडिया लेती है ये देखने वाली बात होगी। आगे भी इस तरह की चीज़ों से हम आपको से साझा करते रहेंगे। आने वाले समय की और वीडियोस को देखने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। कहीं ना कहीं जो आपका बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाता है।
तो यहीं हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।